जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने अपनी स्क्रैप बुक की बेस रेडी कर ली थी। अब बारी आती है इसके पेजेस को डेकोर करने की। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जल्दी से जाए मेरे पेज पे और फर्स्ट पार्ट देखे, देन ही आपको इन नेक्स्ट वीडियोस की समझ आएगी। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल व्हाइट शीट्स की यहाँ पे पेजेस लगाए थे। अब मैंने उनको ऑफ कैमरा में कवर कर लिया है पैटर्न शीट से। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला मेरे पास क्वेश्चन होता है, आप ये पैटर्न शीट्स कहाँ से लेती है? मैं बता थक गई हूँ। इस पर मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाई हैं कि ये मैं घर में प्रिंट करती हूँ अपने प्रिंटर से, और ये सब डिज़ाइंस मैं पिंटरेस्ट से डाउनलोड करती हूँ। अब ये डेकोरेशन का जितना भी सामान है ना, जितने भी ये स्टिकर्स और ये टैग्स और पैटर्न्स हैं, ये सब कुछ मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किए थे और उनको अपने घर में प्रिंटर पे प्रिंट किया है। और ये जो शीट है जिसके ऊपर मैं प्रिंटिंग करती हूँ, इसको कहते हैं ग्लॉसी शीट। ये आपको मार्केट से मिल जाएगी, किसी भी बड़ी बुक शॉप से या फिर प्रिंटिंग शॉप से। ये 50 शीट्स का एक पैक होता है, 800 से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। अब आते हैं हम अपने मेन काम की तरफ। सबसे पहले आपने जो बचे हुए आपके चार्ट पेपर के पीसेस थे वाइट कलर के, उन्हीं को यूज़ करना है। उन्हीं के यहाँ से मैंने एक पीस कट करके यहाँ पे अटैच किया, जिसको बाहर और अंदर से पैटर्न शीट से मैं कवर कर दूँगी। इतनी कोई आलम फाजल मैं भी नहीं हूँ कि मुझे वही है कि क्या डिज़ाइन मैंने किस पेज पे बनाना है। ये सब जितने भी आइडियाज़ थे ये सब मैंने पिंटरेस्ट से ही लिए थे। फिर भी आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूँ। इस एल्बम की मेकिंग में इतना टाइम लगता है ना, मुझे नहीं पता कि इस एल्बम पे मुझे कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक पॉकेट फॉर्म बना रही थी। इसके लिए आपने जस्ट इसकी साइड्स और बॉटम पे ही ग्लू लगानी है ताकि ये हमारी एक पॉकेट बन जाए। इसके अंदर हम दरमियान में कार्ड एंटर करेंगे। अगेन आपने एक वाइट चार्ट पेपर का पीस ले लेना है, उसकी साइडें थोड़ी थोड़ी गोल कर लेनी है और एक साइड से उसको फोल्ड कर लेना है जहाँ पर हमने ग्लू लगानी है, और अंदर और बाहर पैटर्न शीट से इसको कवर कर देना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले किया है। अब कलर स्कीम की मर्जी आप लोगों की, आप लोग जैसे मर्जी कलर्स अंदर और बाहर लगाएं, लेकिन ये है कि चीज़ डिसेंट लगनी चाहिए। यहाँ पे मैंने पेस्टल कलर्स इसलिए सिलेक्ट किए क्योंकि कस्टमर की डिमांड थी। हमने जो इसके पेजेस पे शीट्स लगाई हैं, उसके जितने भी बचे हुए पेजेस थे उन्हीं को मैं एज ए डेकोरेशन यूज़ कर रही हूँ। अभी आपके सामने मैं जितना भी काम कर रही हूँ ये एक बेसिक डेकोरेशन है। इसके अलावा जो ऊपर कस्टमाइजेशन, स्टिकर्स, पिक्चर्स और वर्डिंग होगी वो मैं सब एंड पे करूँगी। इसको कहते हैं डबल साइडेड फोमी टेप। ये आपको किसी भी आर्ट शॉप पे मिल जाएगी एंड ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन मैंने जितनी भी बार मंगवाई है वो बहुत थिन होती है, इसलिए मैं ऑफलाइन ही परचेज करती हूँ इसे। और यहाँ पे होती है हमारी फर्स्ट पेज की बेसिक डेकोरेशन कंप्लीट। और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे फ्लावर्स लगे अच्छे लग रहे थे, इसको मैंने डबल साइडेड फोमी टेप से ही अटैच किया है। अब ये फ्लावर्स मैंने खुद कट किए हैं प्रिंटर पे प्रिंट करके, कहीं से बाय नहीं किए। अब इसके सामने वाले पेज को हम थोड़ा सिंपल ही रखेंगे। इसके लिए जस्ट मैंने एक ब्लू कलर का पेपर पैटर्न सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको अटैच करके इसको थोड़ी सी विंटेज सी लुक देने के लिए ब्राउन पेपर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और इसके साइडों को रफ किया है जैसे हमने फाड़ा होता है, बिल्कुल ऐसे ही इसके साइडों को मैंने ऐसे बनाया है। और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। और कुछ चीज़ें जो टैग्स मैंने प्रिंट किए थे, अब मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं, इनमें से मैं यहाँ सेट करके देखूँगी जो मुझे जहाँ पे अच्छा लगेगा उसको मैं अटैच कर लूँगी। अब ये रही इस फर्स्ट पेज की फाइनल